और कल के व्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊंगी अपने घर का सारा कबाड़ नीचे क्या काम हो रहा है और पूरे घर का रिव्यू करवाऊंगी। तो सबसे पहले सारे फ्लावर्स भिगा दिए मैंने सरफ वाला पानी बनाकर, और इस अलादीन के चिराग में मैंने भरकर रखी हुई हैं अपनी सारी चीज़। अब मैं पापा को जगाने के लिए जा रही हूँ। और इशाल को आज मैंने लंच बॉक्स में दिए फ्राइज़ और बॉयल एग। इशाल काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मम्मा फ्राइज़ बना दे, तो उसे आज मैंने फ्राइज़ और बॉयल एग दे दिया और दोनों बच्चों को रेडी कर दिया है, तैयार कर दिया है। अब ये दोनों जा रहे हैं अपनी दादी के साथ सौदा लेने। रोज़ाना इनका मस्ट है अपनी दादी के साथ सौदा लेने जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण हसन। रात को पेनाडोल खाकर सो गई थी, इस वजह से काफ़ी सुकून था, मुझे ज़्यादा थकन महसूस नहीं। हाँ, सुबह इशाल के स्कूल के टाइम पर थकन महसूस हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मुझे उसकी फ़ीस पे करने के लिए जाना था, तो थोड़ी सुस्ती आ रही थी, तो आज मैं गई नहीं। अब इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल जाऊँगी। और जो पर्दे मैंने वॉश किए थे कल अपने, वो सूख चुके हैं। रात हमारी अच्छे से गुजर गई थी, क्योंकि एसन ने वो शेड लगा दी थी। रात को बहुत ज़्यादा ठंड आ रही थी वहाँ से, तो शेड लगा दी थी एसन ने, तो हम लोग सो गए थे सुकून से, रात अच्छे से गुजर गई थी। अब बच्चों को नाश्ते वगैरह से तो सुबह ही फारिग हो गए थे, फिर मैंने बच्चों को दोनों को रेडी कर दिया, तैयार कर दिया। वो मम्मी के साथ गए हुए हैं सौदा लेने, और ज़ोहर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है। अब मैं ऊपर जाऊँगी अपने काम करने, जो सफाई वगैरह मुझे करनी है। सारा बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, हर चीज़ गंदी हुई है, तो सारा रूम झाड़ूंगी अच्छे तरीके से। फ्लावर्स वगैरह जो वॉश करने वो वॉश कर बेडशीट चेंज कर सारा मुझे अपना काम करना है, वो सफाई करने अभी मैं जाऊँगी। तो उससे पहले मुझे ये अपना नीचे का काम कंप्लीट करना है, ये मैं किचन कर लूँ, उसके बाद फिर ऊपर जाऊँगी। ये देखें, ये तैयार है मेरे लिए काम। बच्चों को दोनों को रेडी कर दिया है मैंने, और नमाज़ें पढ़ ली है, तो अब कोई टेंशन नहीं है, ये भी कर लूँगी। खाना जो है वो मम्मी बना लेंगी, और घर की सफाई मेरी नन करती है और मैं किचन करती हूँ, इसी वजह से मैं रोज़ाना किचन कर रही होती हूँ। तो ये कर ये हो जाए, उसके बाद फिर मैं ऊपर जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं होगी, तो फिर मैं सुकून से अपना काम करती रहूँगी। ये देखें, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो रहा है कमरे का। रात को हम लोग सुकून से इसलिए सो गए थे कि ये वाला फ्रिज का कार्टन रखा हुआ था हमारे पास, ये सन ने खिड़की के साइज़ का कटिंग कर यहाँ पर फंसा दिया था। ये देखें, ये फंसा दिया था, तो सुकून से हम लोग सो गए थे। ठंड भी नहीं आ रही थी और बिल्कुल भी रोशनी भी नहीं आ रही थी, बहुत मज़े की नींद आई मुझे। तो मुझे रोशनी बहुत ज़्यादा लगती है आँखों में। कब से सन से कह रही हूँ, सबसे पहले भाई इस खिड़की का काम करवा लो, ये खिड़की लगवा लो, दूसरे काम होते रहेंगे बाद में। तो अभी तो फ़िलहाल अभी तो खिड़की लगेगी नहीं, तो ऐसा से कहूँगी यही वाला कार्टन अच्छी तरह फिक्स कर दे। तो फिर मैं अब ये झाड़ झटक कर सारा रूम अच्छे से झाड़ूंगी। ये वाला टेबल लेकर आई हूँ, इसके ऊपर चढ़कर ये सारा मैं झाड़ूंगी। ये वाले फ्लावर्स धोऊंगी, ये अंदर का जो सारा सामान है ये सारा निकाल कर क्लीन करूँगी। ये वाला हिस्सा पूरा क्लीन करूँगी। ये वाले फ्लावर्स हैं ये सब धोऊंगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। तो अब मैं ये सारा काम करने लगी हूँ, और पर्दे भी सूख गए हैं, तो सफाई करने के बाद फिर लगा लूँगी। ये मैंने अभी देखा कि ये तो सिर्फ 2 कीलें इसकी लगी हुई है, ये बस वैसे ही लगाना है, तो इतना तो मैं भी कर लूँगी, लगा दूँगी इसे, कोशिश करूँगी लगाने की लग जाए तो चलें। अब मैं ये सब करने लगी हूँ काम अपना। सबसे पहले सारे फ्लावर्स भिगा दिए मैंने सरफ वाला पानी बनाकर, जब तक मैं रूम झाड़ूंगी इनका मेल कट जाएगा। सबसे पहले सारे फ्लावर्स मैंने भिगा दिए सरफ वाले पानी में, और यहाँ पर जो फ्रिज का कार्टन था वो पहले भी हमने यहाँ पर बैठ के नीचे रखा हुआ था, ये रहा। तो अभी दोबारा ये मैंने अंदर डाल दिया है, और ये वाला जो ये तो दोबारा लगाना है खिड़की पर। और सारे मैंने अपने बिस्तर रख दिए हैं वहाँ बाहर बाइक पर। ये एसन की बाइक है, इसका काम करवाना है, ये एक्स्ट्रा यूज़ में नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पर रखी हुई है। तो सारे बिस्तर मैंने रख दिए यहाँ, ये सूख रहे हैं मेरे पर्दे। तो अब मैं ये सारा झाड़ना स्टार्ट हो रही हूँ। ये सब कर बेडशीट अभी मैंने नहीं उतारी, क्योंकि ऊपर से मट्टी आएंगी नीचे, तो फिर गद्दे का अंदर वाला कवर ये मैंने पिछले हफ्ते ही धोया था, ये भी मट्टी वाला हो जाएगा, तो इस वजह से ये नहीं उतारी अभी मैंने। ये सारा झाड़ लूँ तो फिर ये उतार लूँगी, तो फिर ये वॉश हो जाएगी। और वॉश कर लिए, कितने देखो चमक गए, अच्छे हो गए। अब ये मैं रख दूँगी वहाँ ऊपर। पहले ये झाड़ लिया है सारा मैंने, तो अब जो ये सामान है ऊपर रख देती हूँ, जोहान अली की पहुँच से दूर। जोहान अली के हाथ में आ गया तो हो जाएगा इनका काम तमाम। काम करते हुए मुझे भूख लग रही थी, मैं नीचे आई खाना खाने के लिए। तो खाना तो जो है वो हमारा रेडी नहीं था, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, लाइट भी नहीं थी। अभी लाइट आने के बाद मशीन चलाई है, फिर गैस आई है। मम्मी ने सारी तैयारी कर कर रखी हुई है खाने की, अभी मम्मी खाना बनाएंगी। अभी एसन की जो चाची हैं वो हमारे बराबर में ही रहती हैं,
वो अपने घर से अपनी रोटियां बनाने के लिए आई हुई हमारे घर। उनकी रोटियां बन जाए फिर हमारा खाना बनेगा। तो खाना रेडी नहीं था, इस वजह से बच्चों को चिप्स और बर्गर मंगवा कर दे दिए। इन दोनों को मैंने बर्गर और चिप्स खिलवा दिए और मैंने पालक गोश्त का मैंने कल रात का सालन जो था वो खा लिया। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है। अब ये वाला सारा खाली करूँगी और ये मेरा मेडिकल स्टोर है, ये भी सारा निकाल कर साफ़ करूँगी। ये वाली मटकी जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी अम्मी लेकर आई थी मेरे लिए हैदराबाद की मज़ार बाबा फ़रीद, जहाँ साल में एक मरतबा दरवाज़ा खुलता है वहाँ से अम्मी ये मेरे लिए लेकर आई थी। तो मैंने ऐसे ही ये सजाई हुई थी, फिर जो मेरी डब्बी थी वो टूट गई थी, तो फिर मैंने ये जुगाड़ लड़ाई कि ये इन चीज़ों के लिए कॉटन बर्ड ये इन चीज़ों के लिए बना ली। पता तो है ना आप लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आती, मुझे जो भी मुँह में आता है बस बोल देती हूँ, समझ जाया करो। और इस अलादीन के चिराग में मैंने भरकर रखी हुई हैं अपनी सारी कीज़। मेरे फर्नीचर की जितनी भी एक्स्ट्रा की चाबियाँ हैं वो सारी मैंने इसमें रखी हुई हैं। कभी बाई चांस ऐसा होता है कोई चाबी नहीं मिल रही तो फिर इसमें से निकाल कर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और इशाल आ चुकी है ट्यूशन से और अब मेरा काम करना हो गया है मुश्किल। जोहान अली नीचे अपनी दादी के पास है और इशाल मुझे कर रही है परेशान। ये है मेरा छोटू सा ज्वेलरी बॉक्स, इसमें मैं जो रेगुलर पहनने वाली चीज़ें होती है छोटे छोटे टॉप्स वगैरह वो रख देती हूँ, अचानक कहीं जाना हो। इशाल भी दिखा रही है चीज़ें तो मैं इसी में से लेकर पहन लेती हूँ, बाकी मैंने अपनी ज्वेलरी अंदर रखी हुई है। ये देखें कितनी डस्ट हो रही है, मैं नज़र आ रही है आप लोगों को कैमरे में। ये सारा झाड़ा है ना मैंने, और हमारे घर में नीचे भी काम हो रहा है, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि नीचे क्या हो रहा है हमारे घर में। खाने में आज हमने बनाई है मिक्स सब्ज़ी। हम सब की फेवरेट है मिक्स सब्ज़ी वाला सालन। हम सारी लेडीज़ घर की बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मम्मी, मेरी दोनों नंदे, मेरी देवरानी, हम सब ने फिर एक साथ खाना खाया। ये है मेरी मेहनत जो आज मैंने की है सारा दिन। अच्छे लग रहे हैं ना पर्दे मेरे। अभी ऊपर आई हूँ मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, लेकिन जोहान अली ने आते ही देखो पानी गिरा दिया। ये मैंने इधर लगाया तो वहाँ पर ब्राउनी पर्दे तो वो नज़र नहीं आ रहा। पहले वाले पर्दे गोल्डन थे तो अच्छी तरह से नज़र आता था, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने ये कुशन वहाँ पर लगा दिया और ये लगा दिया यहाँ। और यहाँ का जो फूल था ना लगा हुआ वो जोहान अली ने तोड़ दिया। मैंने कहा कि पहले ही जोहान अली की पहुंच से दूर कर दूं, लेकिन वो पहले ही तोड़ चुका था। जोहान अली ने तोड़ दिया है। ये पर्दों की सारी मैंने अपनी सेटिंग कर ली है और ये वाली शेड अभी यहाँ पर लगा दी, जिसकी वजह से सर्दी रुक जाएगी और ये नज़र भी नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा कि शेड लगी हुई है। और ऐसा फूल था वहाँ का जो जोहान अली ने तोड़ दिया। ये मैंने अभी यहाँ रख दिया है, ये भी नहीं लगाया, ये भी ऐसा लगाएंगे। ये देखें इसने इसके डायरेक्ट 2 पीस कर दिए तो अब ये लग नहीं सकता। और ये वाला भी ऐसा लगाएंगे, ये मुझसे नहीं लग रहा, तो अभी फ़िलहाल ये मैंने ऐसे ही लगा लिया है। कुशन ये मैंने खुद बनाया है। शादी से पहले मुझे जहेज़ का सामान जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, तो ये मैंने खुद बनाकर अपने जहेज़ के सामान में रखा था। ये वाली फ्रेम जब इशाल पैदा हुई थी ना, जब एहसन के फ्रेंड ने एहसन को गिफ्ट की थी। इशाल का पूरा नाम है इशाल फातिमा। सारी सेटिंग हो गई है, साफ़ साफ़ कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ऐसे रहता नहीं है सारा साफ़। ये देखें कबर्ड के ऊपर से भी मैंने सारा खाली कर दिया है, जो चीज़ की जगह जहाँ थी वहाँ रख दिया है। और ये मैंने आज न्यू बेडशीट बिछाई है। ये मेरी न्यू बेडशीट है। जब मैंने सोचा मैंने इतनी मेहनत की है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पर्दे चेंज करने के चक्कर में सारी मेहनत की। मैं चेंज कर रही थी तो मैंने सोचा चलो सफाई करते हुए कर ही फिर ये पर्दे चेंज कर देती हूँ। और ये मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है, मेरी रखी हुई थी, ये मम्मी ने गिफ्ट की थी मुझे, रखी हुई थी मेरे पास। मैंने कि किसी इवेंट पर कुछ होगा तो बिछा लूँगी, लेकिन आज जब मैंने इतनी मेहनत की तो मैंने सोचा चलो यही बिछा लेती हूँ। और मुझे वीडियो भी बनानी थी। और यहाँ पर रहता है मेरा कूलर अभी मैं नीचे रख कर आई हूँ, क्योंकि हमारा सिर्फ रूम ऊपर है, बाकी सब तो नीचे खाना पकाना हर चीज़। तो पानी भी मैं कूलर में नीचे से भरकर ऊपर लाती हूँ और यहाँ पर रखती हूँ। और ये पता है आप लोगों को क्या है, ये है मेरी मेकअप का स्टूल, जो आपके फर्नीचर के साथ आता है ना कि आप इस पर बैठकर मेकअप करो। तो कूलर रखने की कोई जगह नहीं थी, तो फिर मैंने इसी के ऊपर कूलर रख दिया। सेम मैच, बुरा भी नहीं लगता। अब मैं करने लगी हूँ ऑयलिंग, क्योंकि ये सारा काम करने के बाद मैंने नहाया नहीं है, रात हो गई थी तो मुझे सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा।
और मेरा नज़ला ज़ुकाम भी अभी अभी ठीक हुआ है, तो इस वजह से मैंने नहीं नहाया। तो अब मैं ऑयल लगा रही हूँ, अपने बालों में ऑयल लगाऊंगी और फिर इंशाल्लाह सुबह नहाऊंगी। तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। आज भी मुझे पेनाडोल पीने की ज़रूरत है, आज भी पेनाडोल पीकर ही सोऊंगी। बच्चे भी दोनों सो गए हैं। जुहान अली सो गया है और इशाल नीचे सो रही है, वो नीचे ही सो गई थी, तो ऐसा ना उससे ऊपर लेते हुए आएंगे। मेरे रूम की तो सफाई हो गई है, अब हमारे घर की सफाई होगी। हमारे पूरे घर की सफाई चल रही है। कल का व्लॉग लाजमी देखिएगा। कल के व्लॉग में मैं अपना पूरे घर का अपने कबाड़ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि हमारे घर में कितना कुछ कबाड़ जमा हुआ है। उसकी हम सब घर वाले हम सब मिलकर सफाई कर रहे हैं और कुछ खास काम भी हो रहा है हमारे घर में। नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है, वो सब मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि आज मैं थक गई हूँ, आज रिकॉर्ड करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ना मेरे अंदर हिम्मत है अब कुछ रिकॉर्ड करने की। तो अब मैं कल के व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या नहीं हो रहा है हमारे घर में। और बाहर की भी सफाई चल रही है, बहुत ज़्यादा कबाड़ जमा हो गया है। मेरा कमरा तो क्लीन हो गया है, मुझे इतना सुकून मिल गया है। ये देखें पर्दे मेरे माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं देख देख कर खुश हुए जा रही हूँ। कुछ भी आप रूम में चेंजिंग करो ना घर में, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें थोड़ा थोड़ा टाइम में चेंजिंग करते रहना चाहिए। ये मेरे शादी वाले पर्दे हैं। जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरे रूम में ये वाले पर्दे लगे हुए थे और ये पप्पा ने पसंद किए थे ये वाले पर्दे। और एहसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए थे। पापा अपनी पसंद से वाले पर्दे लेकर आ गए थे और एहसान को नेट के पर्दे लेने थे, तो वो गुस्से हो गए थे पापा के ऊपर कि ये क्या चमकीले धमकीले पर्दे लेकर आ गए हो। लेकिन मुझे तो अच्छे लगे, मुझे पसंद है, अच्छे लगते हैं अब। और वो जो गोल्डन वाले पर्दे थे वो भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे रूम में। पहले पहले यहाँ पर भी लगे हुए थे वो वाले पर्दे। तो अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कुछ टाइम पहले ही निकाल कर वो वॉश करके रख दिए थे। ये वाले भी वॉश करने थे, लेकिन यहाँ पर ये वाले पर्दों के रिंग बने हुए नहीं थे। काफ़ी टाइम से इनके पीछे पड़ी हुई थी, मुझे रिंग बनवा दो बनवा दो, जवाब ही नहीं दे रहे थे। ऐसन के ऊपर जो काम होता है ना वो बहुत टाइम के बाद होता है। तो खैर जो भी है हो गया अब। हाँ, मेरे पर्दे लग चुके हैं, रूम क्लीन हो गया है और पैक भी हो गया। अब सुबह रोशनी भी नहीं आएगी, सुकून से सोऊंगी मैं। और अब इंशाल्लाह ताला अगर कल हिम्मत हुई तो मैं इशाल की फ़ीस पे करने के लिए जाऊंगी। इशाल की फ़ीस ज़्यादातर इसी वजह से रह जाती है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती। मुझे सोने की जल्दी लगी रहती है कि उसे भेजकर बस सो जाऊँ सो जाऊँ जल्दी से, मुझे सोने की जल्दी लगी रहती है। इसी वजह से मैं जैसे आज नहीं गई ना, ऐसे मैं कितने दिन लेट कर देती हूँ, हमेशा ऐसे ही होता है। तो चलो कल अगर मुझे नींद नहीं आ रही होगी तो शैल की फ़ीस पे कर कर आ जाऊँगी। और कल के व्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊँगी अपने बाहर घर का सारा कबाड़, नीचे क्या काम हो रहा है और पूरे घर का रिव्यू करवाऊँगी। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।